हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे जो हमारी PCS यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आज टेस्ट नंबर ये सेकेंड है, ठीक है। और ये पूरा आपका जो हिस्ट्री का टेस्ट रहने वाला है, इसमें एशियंट हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो तीनों पार्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो पूरा ये हिस्ट्री का टेस्ट है, क्योंकि पहले क्या करेंगे हम लोग, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम फुल लेंथ वाले टेस्ट सॉल्व करेंगे जिसमें पूरा कंबाइंड GS होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, और साइंस, ये सारे हम अलग अलग पहले 5 6 या 7 टेस्ट हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 7 टेस्ट हैं जो फुल लेंथ के हैं। तो हम लोग लगभग 15 टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला टेस्ट हम लोगों का हो गया जो मेरिट टेस्ट होता है, ठीक है। ये सेकेंड वाला टेस्ट नंबर है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो PCS के मिल जाएंगे जो टेस्ट सीरीज़ के हैं, और सारे वीडियो आपको जो हमारी विजन की टेस्ट सीरीज चल रही है और इनसाइट की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक। और अगर आपको लगता है कि इसकी PDF की आपको ज़रूरत है तो आप लोग क्या कीजिए कि टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप लोगों को वहाँ से PDF भी मिल जाती है, ताकि आप अगर दोबारा रिवाइज़ करना चाहें या प्रैक्टिस करना चाहें तो पहली बात, अगर 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको PDF की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इतना अच्छा बता देता हूँ, जितना टाइम आप PDF पढ़ने में लगाएंगे उससे कम टाइम में तो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपके लिए टाइम की भी बचत है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन भी मिलने वाला है यहाँ पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। और देखो इंग्लिश वाला भी इधर दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाला में भी आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुतुब उपनाम से जो फारसी कविताएं लिखता था। तो ए ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सेकंड बी है कि जैनुअल अब्दीन, और सी है हुसैन शाह सारकी, और डी है कि महमूद खिलजी। तो इसमें अगर बात करें तो जो ये कुतुब उपनाम से फारसी में जो कविताएं लिखता था, तो ये जैनुअल आबदीन था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। और ये कश्मीर का शासक था, जम्मू कश्मीर जो इस समय है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ए ऑप्शन है शिहाबुद्दीन, और बी है हमारा सिकंदर, और सी है सुहादेव, और डी है जैनुअल अब्दीन, ठीक है। तो ये इसमें अगर बात करें सती प्रथा पर रोक लगाने की, तो इसमें ये सिकंदर ने काम किया था। ये भी जम्मू कश्मीर में ही शासक था, ठीक है। तो इसी ने इस सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन बाद में जब ये जैनुअल अबिदीन आया था, ठीक है, तो इसने फिर सती प्रथा को हटा दिया था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा सी, मतलब थर्ड स्टेट ऑप्शन, सॉरी सर, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें बलबन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उसे सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। सेकंड है कि उसने भारत में नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। थर्ड है कि दीवान ए विजारत वित्त विभाग से संबंधित था। तो कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। तो देखो अगर बलबन के संबंध में हम बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसने दीवाने ए बेजारत जो था ये वित्त विभाग का निर्माण किया था इसने, और इसने नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी उस समय, ठीक है। और अगर बात करें तो ये सिजदा और पैबोस की भी शुरुआत की थी, जिसमें लोग इसके सामने सिर झुकाते थे और मतलब बैठकर सिर झुकाते थे, तो उसको इसने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर के समान मानता था, इसलिए ऐसा मतलब ये मतलब सिजदा और पैबोस स्टार्ट किया था इसने। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि उसने उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। सेकंड है कि उसने राजस्व बकाये के लिए दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना की थी।
और थर्ड है कि उसने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। तो देखो थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो दीवान ए अर्ज विभाग की अगर बात करें तो ये बलबन ने इसकी स्टार्ट किया था और ये एक सैन्य विभाग था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था और यही सीरी का किला का भी इसने निर्माण करवाया था। और ये मुश्त खराज जो था, ये दीवाने मुश्त खराज, ये राजस्व बकाये के लिए एक विभाग बनाया था इसने। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा गया है, तो हमारा थर्ड वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था। तो ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है सिकंदर लोदी और डी है इब्राहिम लोदी। तो इसमें जो खुतबा जो था पढ़ने से मना किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, जो प्रारंभिक समय था इसका। ठीक है, तो इसने मना कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ए ऑप्शन है हमारा भीमदेव सोलंकी द्वितीय, सेकेंड है कि विजयादेव, और सी है हमारा भीमदेव सोलंकी प्रथम, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो देखो जो भीमदेव सोलंकी द्वितीय था, इसी ने हराया था जो इसको माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को। और इसका ये जो 1178 में इसके साथ ये पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो इसमें ये हार गया था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। तो इसमें महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था। तो ए ऑप्शन है सदाशिव, बी है हमारा अच्युत देव राय, और सी है राम राय, और डी है बुक्का। तो इसमें देखो जो महामंडलेश्वर का पद का सृजन किया था, तो ये मतलब अच्युत देव राय ने किया था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। ये मतलब एक अधिकारी होते थे, तो उनकी नियुक्ति इस पद पर की थी उसने। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डेगामा ने भारत की दोबारा यात्रा की थी। तो दूसरी बार कब वास्को डेगामा भारत आया था। तो ए ऑप्शन है 1498 में, बी है 1500 में, और सी है 1502 में, और डी है 1504 में। तो देखो अगर सेकेंड टाइम अगर बात करें तो ये 1502 में आया था ये वास्को डेगामा। ठीक है, और पहली बार 1498 में आया था। तो इसने जो है सेकेंड टाइम आया था, क्योंकि पहली बार ये जब यहाँ से मसाले वगैरह ले गया था, तो उसको कहा जाता है कि उसको जितना पैसा उसने लगाया था उससे 60 गुना इसको मुनाफा प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये दोबारा फिर से आया था। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देश दिए हुए हैं और उसके खोजकर्ता बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक, और भारत की बात करें तो वास्को डेगामा, और न्यूजीलैंड की बात करें तस्मान, अमेरिका की बात करें तो कोलंबस। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी, तो ये हमारा सही है, और भारत की खोज वास्को डेगामा ने की थी, न्यूजीलैंड की जो तस्मान ने की थी, और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो ये चारों हमारे सुमेलित हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें सल्तनतकालीन प्रमुख कर और उसके युग्मों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कर व्यवस्था है और उसके प्रकार दिए हुए हैं। तो देखो जजिया कर तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, जक़ात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और खुश्म ये युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन था। तो ये तीनों इस स्टेटमेंट हमारे सुमेलित हैं, क्योंकि ये जो सल्तनत काल में ये कर लिए जाते हैं। तो जजिया ये गैर मुसलमानों से, जक़ात मुस्लिमों से लिया जाता था, एक धार्मिक कर था ये, और खुश्म जो होता था, तो जो इससे क्या होता था, लूटपाट के जो धन लाया जाता था उससे जो धन प्राप्त होता था युद्ध में लूटपाट से, उसे खुश्म कहते थे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्नु बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में दिया है, और यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है। तो ये रहला जो किताब थी वो किस भाषा में लिखी गई है, ये बताना है हमको। तो ए ऑप्शन है फारसी, बी है अरबी, सी है उर्दू, और डी है तुर्की। तो देखो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है, इब्नु बतूता ने इसको लिखा था।
नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 1856 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ मद्रास रेलवे द्वारा किया गया था। सेकेंड है कि रेल के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई थी और उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया था। थर्ड है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत रेलवे विद्युत तार और डाक सुधार तथा चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया गया था। तो देखो ये जो इसका कार्यकाल रहा था डलहौजी का, तो ये आपको देखने को मिलेगा 48 से लगभग 56 तक इसका रहा है। ठीक है, 1848 से 56 तक। तो उसी समय ये रेलवे, डाक तार और ये चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसमें जो रेलवे का विकास हुआ है, इसका विकास जो हमारा हुआ है तो इसका 1856 के समय नहीं हुआ है, ये 1853 में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और इसमें जो ये इसका निर्माण जो किया था रेल यात्रा का, तो ये मद्रास रेलवे नहीं, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये भी हमारा गलत है। तो 2 एरर हैं इसमें फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, और सेकेंड हमारा सही है, क्योंकि रेल निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई थी और उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता था। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किससे अंग्रेजों का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। तो इंडियन मिरर है, बी है बॉम्बे क्रॉनिकल, सी है लीडर और डी है सर्चलाइट। तो देखो ये इंडियन मिरर जो था ये पहला दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन जो स्थल में कौन सा था। तो मतलब वो जो गवर्नर जनरल था वो किस अधिवेशन में उसने भाग लिया था, ये बताना है हमको। तो लॉर्ड इरविन की बात करें, कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915 और लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885 और जो लॉर्ड हॉर्डिंग लखनऊ 1916। तो इसमें अगर बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन जो था, ठीक है, इसी ने बम्बई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, बी ऑप्शन है अहल ए हदीस मौलाना सईद नज़ीर हुसैन और मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी तो मौलाना शिबली नुमानी। और डी है कि अहल ए कुरान तो मौलवी अब्दुल्ला चक्रावली। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें सुमेलित नहीं की बात करें तो देखो ये मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसमें ये मौलाना शिबली नवामी ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इससे गलत हो गया, तो हमारा सी ही सही है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि गंधर्व मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि गंधर्व सामवेद का उपवेद है। सेकंड है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और थर्ड है कि शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, तो इसमें अगर बताना है कि कौन सा हमारा सुमेलित है यानी सत्य है। ठीक है, तो गंधर्व सामवेद का उपवेद है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और जो धनुर्वेद था ये यजुर्वेद का उपवेद था और शिल्पवेद तो अथर्ववेद को कहते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सत्य है। तो हड़प्पा संस्कृत के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृत में कहीं से भी किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सेकेंड है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था और कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। तो सही बात है, हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड को तो आप लोगों ने जो वो मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी तो उसमें तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ऋतिक रोशन के सपने में कैसा वो कुबड़ वाला जो एक सींग वाला जो
पशु होता है वो कितनी बार आता है, ठीक है। और सैंधव समाज में जो मातृ सत्तात्मक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहाँ जो मातृ देवी की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं, इसीलिए वहाँ अनुमान लगाया गया है कि ये सैंधव समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। और इसमें कहीं भी मंदिर नहीं प्राप्त हुए हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से दो गणतांत्र मतलब बताना है कि जो ये अंगुत्तर निकाय में वर्णित जो महाजनपद थे, उसमें केवल दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक रूप से उस सम्मिलित थे। उसमें गणतंत्र मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर प्रचलित थी। तो हमारा ए ऑप्शन है वज्जियो मल्ल, बी है हमारा अंग और मगध, और सी है मत्स्य और शूरसेन, और डी है गंधारियम कंबोज। तो अगर गणतंत्रात्मक की बात करें तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन सही है। जो वज्जी और मल्ल था, वहाँ पे क्या होता था, जो शासन होता था वो राजा के द्वारा नहीं होता था, वहाँ गढ़ या संघ एक पद होता था उसके द्वारा किया जाता था। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। तो फर्स्ट है कि पार्श्वनाथ, सेकंड है ऋषभ देव, थर्ड है हमारा सी महावीर स्वामी, और डी है पदम प्रभु। तो इसमें देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ऋषभ देव थे ये प्रथम तीर्थकर माने जाते थे, और ये जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते थे, और लास्ट थे हमारे जो महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नाटक, सेकंड है नाटककार बताना है उसमें। तो देखो ए ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, तो ये कालिदास, बी है चारुदत्तम, तो ये कामंदक, और सी है देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, और स्वप्न वास दत्तम, तो ये भास। तो देखो इसमें अगर बात करें तो देखो मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है, लेकिन ये चारुदत्तम की बात करें ये भास की रचना है, ना कि कांदक की है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और देवी चंद्रगुप्तम की बात करें तो ये विशाखदत्त की है, और स्वप्नवास दत्तम भी भास की ही है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। तो सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसमें देखो बात करें तो रिमुंदई है, भब्रू अभिलेख है, और ये तुम्हारा मास्की है, और क्वीन स्तंभ है, ठीक है। तो इसमें जो भाब्रू स्तंभ है, ठीक है, इसमें जो है अशोक ने स्वयं को जो है सम्राट बताया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमार की उपाधि दी गई है। तो इसमें ए ऑप्शन है अलबरूनी, बी है फिरदौसी, सी है मिनहास उज सिराज, और अमीर खुसरो। तो इसमें देखो अगर बात करें तो ये जो फिरदौसी था, ठीक है, फिरदौसी को जो है पूर्व के होमर के रूप में उपाधि दी गई है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत की प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ए ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बी है अवध कमर्शियल बैंक, सी है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और डी है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो देखो अगर यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पे पहली बैंक की बात करें इंडियन बैंक, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और इंपीरियल बैंक में तो कोलकाता बैंक, मद्रास बैंक और मुंबई बैंक को मिलाकर बनाया गया था इसे, ठीक है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मौर्य युगीन प्रांत दिए हुए हैं और राजधानी दी हुई हैं। तो अवंती राष्ट्र की बात करें तोसली, और प्राची की बात करें तो पाटलिपुत्र, और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, और कलिंग प्रांत उज्जैनी। तो देखो कलिंग प्रांत की जो उस समय राजधानी थी मौर्य युगीन, उसे तोसली के नाम, उसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है। और दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, और ये तुम्हारी प्राची जो थी ये पाटलिपुत्र की थी, और जो अवंती थी ये उज्जैनी की थी, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलान करते हैं तो हमारा 4-2-3-1 होना चाहिए, 4-2-3-1। तो हमारा देखो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी। सेकंड है कि चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने
इसकी स्थापना की थी जब जो असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद, ठीक है। तो उससे जो ये लोग मतलब उससे बहुत नाराज़ होकर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी और चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उस समय के ये मतलब लोकप्रिय नेता थे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जनरल, गवर्नर जनरल हैं और संबंधित घटनाएं दी हुई हैं। तो ए ऑप्शन है रीडिंग। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और लॉर्ड विलिंगटन तो लाहौर षड्यंत्र केस और लॉर्ड चेम्सफोर्ड रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार और लॉर्ड लैंसडाउन तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो देखो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें देखो ये पहला ए वाला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि जो लॉर्ड रीडिंग थे इन्हीं के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी एम एन रॉय द्वारा ताशकंद में 1920 में, ठीक है। तो ये हमारा तो सही हो गया ऑप्शन पहला ए वाला। लेकिन अगर लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में बात करें, जो ये जो लाहौर षड्यंत्र था ये वेलिंगटन के समय नहीं हुआ था, ये लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है ये लॉर्ड हार्डिंग के समय मिला था। और जो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन है ब्रह्म मैरिज एक्ट, सेकेंड है कि सिविल मैरिज एक्ट, बी है हमारा सी है शारदा एक्ट और डी है सम्मति आयु अधिनियम। तो देखो ये इसमें जो ये तीनों ये एक्ट थे, सिविल मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट और सम्मति आयु एक्ट, ये सब बाल विवाह से संबंधित थे। लेकिन जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था ये बाल विवाह से संबंधित नहीं था, ये जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था और जो ये अंतर्जातीय विवाह होते थे उनसे संबंधित था। और ये नॉर्थ बुक के समय ये 1972 में लाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसके संबंध में सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन से असत्य हैं, मतलब गलत बताने हैं। तो ए ऑप्शन है कि देवबंद आंदोलन एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था, सेकेंड है कि देवबंद आंदोलन का समर्थन सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक में किया था, और सी है कि देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृत पर पूर्ण प्रतिबंध था। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये देखो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें सर सैयद अहमद खान ने कभी भी देवबंद आंदोलन को समर्थन नहीं किया था बल्कि इसका विरोध किया था। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही है और ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा किस सेंधो नगर में एक भी स्त्री की मूर्तिका नहीं मिली है, जबकि यह सिंधु सभ्यता की अनन्यतम विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तो ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी है हड़प्पा और डी है कालीबंगन। तो देखो कालीबंगन में कोई भी जो है स्त्री की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन ये बहुत मतलब जो सिंधु सभ्यता का बहुत प्रचलित नगर है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है इसमें है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध या भारी शुल्क लगा दिए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश जो अपवाद में है जिसने मतलब प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तो ए ऑप्शन है नीदरलैंड, बी है इंग्लैंड, सी है डेनमार्क और डी है फ्रांस। तो देखो ये जो नीदरलैंड था तो इसने ना तो भारी शुल्क लगाया था और ना ही आयात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन डेनमार्क, इंग्लैंड और ये फ्रांस, इन लोगों ने जो है भारतीय आयात पर प्रतिबंध लगा दिए थे। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य है। तो ए ऑप्शन है विजयनगर काल में वेश वग प्रथा प्रचलित थी, सेकेंड है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और थर्ड है कि इस काल में जो विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि विजयनगर में वेग प्रथा का मतलब है कि जो मनुष्य होते थे उनका क्रय विक्रय किया जाता था, बेचा खरीदा जाता था। तो ये वेश वग प्रथा प्रचलित थी और पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय, और राजकीय पदों पर स्त्रियों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 32
तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में मिलता है। सेकेंड है कि सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। और थर्ड है कि पुर्तगाली वायसराय जो अल्बुकार्क ने 1510 में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो वहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था सिकंदर द्वारा, तो इसको हमने पहले ही देखा। और एरण अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, ठीक है। और पुर्तगालियों ने भी इसको गोवा में बंद करवाया था। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वरचंद विद्या सागर के विषय में असत्य है। तो ए ऑप्शन है उन्होंने बंगाल वर्णमाला लिखी है। सेकेंड है कि वे संस्कृत अध्ययन का ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। और सी है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया था। और डी है परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो देखो नहीं, ये परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे ये। और ये तीनों हमारे सही हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी और उनके द्वारा ब्राह्मण जाति जो होती थी उसके संस्कृत एकाधिकार की शिक्षा का विरोध करते थे। और पाश्चात्य शिक्षा का जो है इन्होंने चिंतन और अध्ययन प्रारंभ किया था संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें गुलाब ए खातिर के लेखक हैं। तो मिर्ज़ा गालिब भी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिवली नुमामी और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखो ये जो गुलाब ए खातिर था इसकी जो रचना की थी तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। नेक्स्ट है 35। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। तो ए ऑप्शन है हमारा कि वुड स्पेस, सेकेंड है हंटर आयोग, सी है हर्टोग समिति और डी है राधाकृष्ण आयोग। तो देखो पहली बार अगर बात करें तो ये वुड स्पेस जो था उसमें महिला शिक्षा की बात की गई थी 1854 में, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। इसे ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 36। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध भगत सिंह से नहीं है। तो ए ऑप्शन है करजन वायली की हत्या, बी है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, और सी है कि पंजाब नौजवान भारत सभा, और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो देखो जो भगत सिंह थे तो ये रिपब्लिकन सोशलिस्ट जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, ठीक है। और उन्होंने जो पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी और केंद्रीय विधानसभा में जो इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। लेकिन करजन जो वायली की हत्या से संबंधित ये नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन ये सही हो गया इसका, ठीक है। तो चलते हैं। और हाँ, ये जो करजन वायली थे इसकी हत्या से मदन लाल ढींगरा जो थे, ठीक है, उन्होंने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी 1909 में, ठीक है। तो ये हमारा उससे वो संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर में बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। तो ए ऑप्शन है कार्नवालिस, बी है जेम्स ग्रांट और सी है विलियम पिट और फिलिप्स फ्रांसिस। तो इसमें देखो जो जेम्स ग्रांट थे इन्होंने मतलब जमींदारी के स्वामित्व का विरोध किया था। इनका कहना था कि ये जमींदार केवल संग्रह करता है ना कि उसके स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है। तो कथन ए दिया हुआ है और कारण आर है। तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और आर है कि इस सुधार का प्रयोजन एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाना था। तो देखो ये तो सही बात है कि इन्होंने पृथक निर्वाचन इसीलिए दिया था क्योंकि उनका यही था कि ये लोग टूट जाएं, अलग हो जाएं, ठीक है, जो एकता है इनकी बिखर जाए। तो दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि पश्चिमी तट पर स्थित तोड़ी एक प्रसिद्ध पत्तन है। तो ए ऑप्शन है चेरों का, बी है पांड्यों का, सी है चोलों का और डी है सातवाहन राजाओं का। तो देखो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ये जो चेरा साम्राज्य था, ठीक है, उन्हीं का ये प्रसिद्ध पत्तन था तोड़ी, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पे। और इसका जो उल्लेख मिलता है जो पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन थी, ठीक है,
जो बुक थी उसमें इसका उल्लेख मिलता है और इसमें रोम और भारत के व्यापार के बारे में इसके संबंध बताए गए हैं। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो मुगल सम्राट और उसका मकबरा संबंधित बताना है। तो बाबर है उसका काबुल में, और जहांगीर लाहौर, अब बहादुर शाह जफर दिल्ली, और अकबर सिकंदरा। तो देखो अकबर का सिकंदरा में था तो ये तो सही है, लेकिन जो बहादुर शाह जफर था इसका रंगून में था, ठीक है, क्योंकि इसे रंगून भेज दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये जहांगीर का लाहौर में, और काबुल का बाबर बाबर का काबुल में। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में स्वर्णित वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी। तो ए है रूपक, बी है शतमान, और करासड़क, कर करसापण, और डी है दीनार। तो इसमें देखो दीनार ये स्वर्ण मुद्रा बोली जाती थी गुप्त काल में, और जो चांदी की मुद्रा होती थी उसे कर सापण बोलते थे। तो ये हमारे डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 52 तो सॉरी 42। तो इसमें किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है। तो हाथी गुफा है, एलोरा है, उदयगिरी गुफा है, और एलिफेंटा है। तो देखो इसमें उदयगिरी गुफा है, वहाँ पे विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया है। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 43। तो इसमें गांधार शैली की मूर्तियों के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसमें बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया था। सेकेंड है कि बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए हैं। और थर्ड है कि बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल अंकित हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो गांधार शैली थी उसमें जो है सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया गया था, कान लंबे दर्शाए गए थे, और जो बुद्ध के बाल थे वो घुंघराले इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक की मृत्यु पर विद्वानों ने निरालंबा सरस्वती की शोकाभिव्यक्ति की, और कहा कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं। तो ए ऑप्शन है कि भोज परमार, यशोवर्मन, या फिर बीसल देव, और डी है पृथ्वी राज तृतीय। तो इसमें देखो ये भोज परमार जो थे इनकी मृत्यु जब हुई थी तब विद्वानों ने कहा था कि निरालंबा सरस्वती की शोकाभिव्यक्ति की, और जो है उन्होंने कहा कि विद्वान और विद्या दोनों निराश्रित हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी थे। नेक्स्ट है 45। तो इसमें रजमनामा जिसका संकलन फारसी भाषा में किया गया था, किसके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। तो ए ऑप्शन है पंचतंत्र का, मतलब रजमनामा जो है वो किसका अनुवाद है ये बताना है। तो रामायण का, या महाभारत का, या गीता का। तो इसमें देखो ये महाभारत का जो अनुवाद है ये रजमनामा है, ठीक है। इसकी जो है फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से इसको अनुवादित किया गया है, और इसका जो अनुवाद था उसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट है 46। तो इसमें कहा गया सी ऑफ कैलमिटी का संबंध किससे है, ठीक है। तो अंग्रेजों की समुद्री नीति से है, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से है, डी है उड़ीसा दुर्भिक्ष से है, ठीक है, और देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति से है। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन सही है। जो ये उड़ीसा में दुर्भिक्ष यानी अकाल जो आया था जो 1866-67 में, उसी को कहा गया था सी ऑफ क्लेमिटी, ठीक है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और अगस्त घोषणा मोंटेग्यू घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सम्मिलित हैं, क्योंकि जो अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, और जो अगस्त संकल्प था ये महात्मा गांधी लाए थे, और अगस्त घोषणा जो हुई थी वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो था उसके द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारे डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सभी सुमेलित हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आंदोलन है और उसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो धर्म सभा राधाकांत देव, राधा स्वामी शिव दयाल खत्री, और सेवा समिति हृदय नाथ कुंजरू, और शारदा सदन जेके देवधर। तो इसमें देखो अगर बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो शारदा सदन थी, ठीक है। तो शारदा सदन ये जेके धर ने इसकी स्थापना नहीं की थी। ये एक मतलब
ये जो था ये एक विधवा आश्रम था और इसकी स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने 1889 में। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये धर्म सभा थी इसकी राधाकांत देव ने की थी, और राधा स्वामी की शिवदयाल खत्री ने, और सेवा समिति की हृदयनाथ कुंजरू ने। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? तो ये ऑप्शन है पुलिस सुधार, पुलिस विभाग में सुधार, अकाल का निरीक्षण, और शिक्षा में सुधार, और उच्च शिक्षा में सुधार। तो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये पुलिस विभाग में सुधार था, ठीक है, इसी के लिए फ्रेजर कमीशन का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संस्थाओं में से बताना है कि कौन सी एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो संस्था है और संस्थापक हैं। तो इंडियन सोसाइटी मैडम कामा, और बी है भारतीय गणतंत्र सेना, सूर्य सेन, और HSRA, ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, और युगांतर सरदार अजीत सिंह। तो देखो युगांतर की रचना जो है सरदार अजीत सिंह ने नहीं की थी, इसकी रचना की थी जो BK घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने 1906 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, भारतीय गणतंत्र सेना सूर्य सेन, और इंडियन सोसाइटी की मैडम कामा ने की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मतलब अच्छा है। ठीक है, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।